सामान्यतया माना जाता है कि सकारात्मक सोच रखना अच्छा और नकारात्मक सोच रखना बुरा, यानी बुरी बात है। यह मान्यता सही है, किंतु इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जिसे हम सकारात्मक सोच मान रहे हैं, क्या वास्तव में वह सकारात्मक सोच है। मैं यहाँ कुछ उदाहरणों के द्वारा वास्तविक और अवास्तविक अर्थात असली और नकली सकारात्मक सोचों का प्रकटीकरण करना चाहूँगा। मान लीजिए हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर है और हम कुछ मंत्रों या कविता को कंठस्थ करना चाहते हैं। हमने काफ़ी रटने के बाद एक मंत्र याद कर लिया तथा अगले मंत्र को रटने का प्रयास कर रहे हैं और वह भी रट लिया। अगले दिन अकेले में ही हमने उन याद किए गए मंत्रों को बिना पुस्तक के ही बोलना चाहा। प्रथम मंत्र के बाद अगला मंत्र हम भूल गए, किंतु कुछ ध्यान आ रहा है कि अगले मंत्र में अमुक अमुक शब्द हैं, पर पूरा याद नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में हमें अपनी सकारात्मक सोच बना लेनी चाहिए कि भले ही मंत्र याद न आ रहा हो, किंतु यह तो ध्यान आ ही रहा है कि उसमें अमुक अमुक शब्द हैं, अतः और प्रयास से मंत्र भी याद हो जाएगा, आज नहीं तो कल। यह हुई वास्तविक या असली सकारात्मक सोच। अब मैं बताता हूँ नकली सकारात्मक सोच के विषय में। आज हम देश व समाज में बढ़ते भ्रष्टाचार या रूढ़िवाद से चिंतित नज़र आते हैं, किंतु उसे रोकने का प्रयास नहीं करते। मैं कहता हूँ कि इस तरह तो समाज गर्त में जाता रहेगा और एक दिन नष्ट हो जाएगा। हमारी पहचान, संस्कृति, सभी कुछ नष्ट हो जाएगा। मेरे साथी लोग कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। पहले भी हमारी संस्कृति को हानि पहुँचाई गई है, किंतु हमारी संस्कृति आज भी मिटी नहीं है, वह आज भी जिंदा है और आगे भी हमेशा रहेगी। तो यह हुई नकली सकारात्मक सोच। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और सोच रहे हैं सकारात्मक। वास्तव में यह सकारात्मक सोच है ही नहीं। यह तो वास्तव में उस कबूतर की तरह की कथित सकारात्मक सोच है जो बिल्ली को देखकर इस सकारात्मक सोच के आधार पर अपनी आंखें बंद कर लेता है कि अब मैं भी बिल्ली को न दिखाई दूंगा, और इस प्रकार वह बिल्ली द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस नकली सकारात्मक सोच से बेहतर है असली नकारात्मक सोच, जिसके रहते हम कष्टों से बचने का प्रयास करें। एक बात और कहना चाहूँगा कि नकारात्मक सोच भी कभी कभी ज्ञान का मूल बन जाती है। तो बालक मूल शंकर, जो महर्षि दयानंद के बचपन का नाम था, उन्हें चूहे को शिवलिंग पर चढ़े और उस पर चढ़े प्रसाद को खाते देखकर सकारात्मक विचार अपने मन में अगर वो लाते तो वो महर्षि दयानंद न बन पाते, क्योंकि उस समय उनके मन में यदि विचार आता कि यह तो ईश्वर की समदर्शिता है कि वह चूहे को भी भोजन करवा रहा है, तो यह बालक मूल शंकर का सकारात्मक विचार होता। इसलिए जिसे हम नकारात्मक सोच कहते हैं, कभी कभी वह भी सकारात्मक परिणाम देने के कारण सकारात्मक सोच ही कहलाएगी। सभी सकारात्मक मानी जाने वाली सोचें सकारात्मक नहीं हुआ करती और सभी नकारात्मक मानी जाने वाली सोचें नकारात्मक नहीं हुआ करती। अर्थात चलिए, अज्ञानतावश हम प्रथम दृष्टया ही उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक की संज्ञा दे दिया करते हैं, जो उचित नहीं कहा जा सकता।